नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पता ये होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर जो है सिम्बॉल्स या जो फिगर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है जिसको हम डिजिट्स कहते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो हम कॉमनली जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सी? सॉरी, वो सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें हम जो है 10 सिंबल का यूज़ करते हैं और उस 10 सिंबल का यूज़ करके हम नंबर्स बनाते हैं। और 10 सिंबल्स कौन से हैं? वो 10 सिंबल्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये 10 सिंबल्स है जिनका उपयोग करके ये डेसिमल नंबर सिस्टम बनती है। ठीक है, और ये जो सिंबल्स है, ये जो फिगर्स है, इनका कॉम्बिनेशन करके हम जो नंबर्स बनाते हैं उनको न्यूमरल्स कहते हैं, उनको ही नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नंबर्स को जो है मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में क्या फ़र्क है? तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स तो यह बताता है कि विच ऑन स्क्वेयरिंग यू पॉजिटिव आंसर्स। मतलब कोई भी अगर हम नंबर लें और उसका स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है, कोई भी नंबर लें उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर है। मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो उसका आंसर +1 आएगा, तो ये रियल नंबर है। अगर -1 का स्क्वायर करें तो भी इसका आंसर +1 आएगा, तो भी ये रियल नंबर है। अगर हम 1/3 ये एक नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कौन सा भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है वो नंबर होता है या वो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और दूसरे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, दूसरे नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या है कि जिन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद भी हमें उनका आंसर पॉजिटिव नहीं मिलता। ठीक है, पॉजिटिव आंसर हमें उसका मिलता नहीं है तो उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर ये स्क्वायर रूट है, देखिए उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट में माइनस होगा, -1 या स्क्वायर रूट में -2 होगा। पर ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो भी इसका स्क्वायर -1 आएगा, इसका स्क्वायर -2 आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिनरी मतलब ये नंबर्स है ही नहीं, इसको सिर्फ इमेजिन किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इन नंबर्स को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। अब ये जो रियल नंबर्स है, ये जो रियल नंबर्स है, इन रियल नंबर्स को आगे दो नंबर्स में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पहला है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या है? अभी इन्होंने क्या दिया कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर रियल नंबर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में हो उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, उसको रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो P है और ये जो Q है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और ये जो Q है इस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। समझ में आया? ठीक है, और रियल नंबर्स का जो दूसरा टाइप है वो टाइप कौन सा है? वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है? जो अभी अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होती है कि जो नंबर्स हम P/Q के फॉर्मेट में बना सकते हैं उसको हम रैशनल कहते हैं। बराबर है? तो इरेशनल क्या होंगे कि जो नंबर्स P/Q के फॉर्मेट में नहीं बन सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर्स है वो क्या आएंगे? जैसे कि √2। ठीक है, इसको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, √3 आ गया। ठीक है, जो रूट में नंबर होते हैं √5। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और एक होता है पाई। ठीक है, तो पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। देखिए, वो इसलिए कि हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इज इक्वल टू 3.14। देखिए, इसको हम 22/7 में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्मेट, लेकिन फिर भी ये इरेशनल है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट है, इस वजह से पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, अब ये जो रैशनल नंबर्स है इन रैशनल नंबर्स को यहाँ पर उसके और कुछ टाइप्स दिए हैं रैशनल नंबर्स के टाइप्स है। तो पहला टाइप कौन सा है रैशनल नंबर का? तो वो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर से तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो 1 से स्टार्ट होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और चलता जाएगा इससे। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर्स है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है N इस लेटर से।
ठीक है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि काउंटिंग नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, वो 1 है, क्योंकि उसका स्टार्ट ही 1 से होता है। और अगर हम लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो देखिए ये अनलिमिटेड है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम लार्जेस्ट नंबर इसका कह नहीं सकते, ठीक है। अब उसके आगे जाकर जो रैशनल नंबर्स का जो दूसरा टाइप है वो है होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को W इस लेटर से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर्स क्या है, अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अभी हमने देखा नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 0 को ऐड कर देना है। मतलब नेचुरल नंबर्स कहाँ से सॉरी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 और so on, ठीक है। होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद एक बात और है, जब हम होल नंबर्स की बात करेंगे, कोई भी होल नंबर हो अगर हम उसकी एडिशन करेंगे, किसी भी होल नंबर की अगर हम एडिशन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, किसी भी होल नंबर की हम एडिशन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही होल नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी होल नंबर की अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही आ जाए, ठीक है। मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसा कैसे, देखिए, अगर हम 2 होल नंबर से लेंगे, कहते हैं एक होल नंबर है 3 और एक है 2, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके आंसर आएगा 1, जो कि एक होल नंबर है। लेकिन अगर हम 2 - 3 करेंगे तो इसका आंसर -1 आएगा। तो -1 होल नंबर है क्या, नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी उसका आंसर होल नंबर आएगा। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो सेम ऐसे अगर हम करेंगे कि 4/2 करेंगे, ये दोनों के दोनों होल नंबर है, उनका अगर हम डिवीजन करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जो कि एक होल नंबर है। लेकिन 2/4 ऐसा करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स की जगह जब हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर होल नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने के बाद होल नंबर आएगा ऐसा नहीं है। मतलब होल नंबर आ भी सकता है और होल नंबर नहीं भी आ सकता है। अब आगे का जो टाइप है, ठीक है, वो है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स है, अभी हमने होल नंबर्स देखे हैं। तो होल नंबर्स में हमने क्या देखा, 0 1 2 ये सब होल नंबर्स हैं। इसमें अगर ये जो नेचुरल नंबर्स है उसका अगर हम इनवर्स या नेगेटिव नंबर्स भी लिखेंगे, मतलब -1 -2 -3, ये 0 1 2 3, तो ये नंबर्स, ये जो लिस्ट हो जाएगी, ये जो नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स जो है पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स होते हैं और उसके साथ साथ 0 भी होता है, ठीक है। तो वो आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। अब इसमें भी देखने वाली बात है इंटीजर्स में, जब हम इंटीजर्स की एडिशन करेंगे, ठीक है, इंटीजर की सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर हम 2 सपोज करेंगे प्लस -1 करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। या फिर हम -2 -4 करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, -2 × 3 किया तो इसका आंसर -6 आ जाएगा। तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है वो हमेशा ही इंटीजर आएगा। लेकिन अगर हम डिवीजन करें इंटीजर्स का तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर इंटीजर ही आए। जैसे कि सपोज एक इंटीजर लिया हमने, सपोज -8 लिया और एक इंटीजर लिया 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1.6, ठीक है। तो देखिए -1.6 ऐसा आंसर है, तो ये कोई इंटीजर हुआ क्या, नहीं हुआ इंटीजर, ठीक है, कोई इंटीजर हुआ नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स की, कोई भी इंटीजर्स की जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंटीजर की जो डिवीजन है वो इंटीजर ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब उसका आंसर इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है उन्होंने, आगे दिया है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या है, अभी हमने रैशनल नंबर्स देखे हैं कि वो हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो फ्रैक्शंस जो है वो भी हम P/Q के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। और जो P/Q है, ठीक है, ये P/Q रियल नंबर्स होंगे और ये जो है को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या है कि कोई भी अगर 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, जैसे कि देखिए हमें प्राइम नंबर्स पता है लेकिन को प्राइम क्या होते हैं, समझ लीजिए कि एक नंबर है 4 और एक नंबर है 9, ठीक है। हमें यह पता है कि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये 2 नंबर एक दूसरे के को प्राइम है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के,
ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के कोप्राइम है। तो फ्रैक्शंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में होने चाहिए, और ये पी और क्यू जो है ये एक दूसरे के प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, और ये क्यू जो है वो क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आते हैं इवन और ऑड नंबर्स में। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स। अब इवन और ऑड नंबर्स में जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो सिर्फ एक ही है कि कोई भी नंबर अगर उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर पाते हैं, कोई भी नंबर है सपोज 1 से, अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर पाते हैं, 2 से पूरा भाग अगर इसको जाता है तो ये होगा इवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो ये हो गया ऑड नंबर। जैसे कि 1 हो गया, 3, 5, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर कभी भी मतलब इसको कभी भी 2 से हम पूरा डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये सब ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1, 3, 5 ये। और जो अगर हम 2, 4, 6, 8 और सो ऑन इसकी अगर हम बात करें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ऑड और इवन नंबर समझ में आए। तो एक बात ध्यान में क्या रखनी कि कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पर, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर अगर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई भी डिजिट होगा। ठीक है, अगर एक नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो वो नंबर कहलाएगा ऑड नंबर। ठीक है, इसके अलावा 2, 4, 6, 8 और 0 इसमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर होगा तो वो नंबर कहलाएगा इवन नंबर। ठीक है, तो ये है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब आगे चलते हैं, आगे है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कौन से? या तो 1 या फिर वो खुद, दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब उस नंबर को या तो 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर सिर्फ उस नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी भी नंबर से हम वो जो प्राइम नंबर होगा उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम 11 ले लिया, ठीक है, तो 11 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, या तो 1 से करेंगे या फिर 11 से ही करेंगे, बाकी कोई नंबर से इसको भाग नहीं जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे जो प्राइम नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 1 जो होता है वो एक ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो प्राइम नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से होते हैं, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अब ये बिल्कुल प्राइम नंबर्स के अपोजिट हो जाएगा। क्या? कि कोई भी नंबर जिसको एक और वो नंबर खुद उनके अलावा अगर दूसरे किसी भी नंबर से अगर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 को हम 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 4 से ही कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो 4 है उसको हम 1 और 4 के अलावा दूसरे भी नंबर से हम इसको डिवाइड हमें करना आना चाहिए। तो 4 को हम और किससे डिवाइड कर सकते हो? हम 2 से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 के सिर्फ 2 ही फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका एक और भी है फैक्टर है और वो है 2। तो हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ ये 2 फैक्टर होंगे, मतलब 1 और वो नंबर खुद, तो वो होगा प्राइम नंबर। और उन दोनों के अलावा अगर दूसरा कोई भी नंबर उसका फैक्टर होगा तो वो होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, और आखिर में हमें दिए है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो हमने देखा कि को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 यही एक कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 नंबर्स लिए, एक नंबर लिया 12 और एक लिया 25। ठीक है, तो हमें मालूम है ना तो 12 प्राइम नंबर है और ना ही 25 प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम देखें तो 12 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम देखें 12 के अगर फैक्टर हम निकालें तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और अगर हम 25 के फैक्टर निकालेंगे तो 25 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स में
कोई भी जो है सिमिलरिटी नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि ये मतलब अगर ये दोनों भी नंबर अगर प्राइम नंबर्स नहीं है, फिर भी जब हम इन दोनों की जोड़ी लेंगे तब ये दो नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो है 1। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन और ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करते वक्त आप अगर हमारे लिए कोई सजेशंस होंगी तो भी आप हमें सजेशंस आपकी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे चैनल को ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।